मुस्तफ़ा के उम्मतियों का हाल है जो कसरत से दूर दे पाक पढ़े। हदीस पाक का मफहूम है कि जो नबी पाक सलात और तस्लीम की बारगाह में कसरत से दूर दे पाक पढ़े, कब्र उसके शरीर को तो क्या उसके कफन को मैला ना कर पाएगी। एक हाफिज़ कुरान, एक कारी कुरान, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करे तो कब्र उसके शरीर को तो क्या उसके कफन को मैला ना कर पाएगी। एक आलिम बाअमल हो तो उसके शरीर को उसके शरीर को कब्र मैला ना कर पाएगी, उसके कफन को कब्र मैला न कर पाएगी। तो मैं इस हदीस पाक की रोशनी में कह रहा हूँ, जब नबी का उम्मती नबी पर कसरत से दूर पाक पढ़े तो उसकी कब्र उसके कफन को मैला ना कर सके। एक हाफिज़ कुरान हो, कुरान मुक़द्दस की तिलावत करे तो कब्र उसके कफन को मैला ना कर सके। तो मैं इस तुरबत की जानिब इशारा करके कह रहा हूँ कि जो इस तुरबत के अंदर आराम फरमा है, जो आलिम मानी वल बयान भी है, हाफिज़ कुरान भी है, हाफिज़ अहादीस कसीदा भी है, वो नबी का गुलाम भी है, तो जो मर्द दुनिया से जाने वाला आलिम रब्बानी इतनी औसाफ़ हमीदा का हामिल हो हज़रात मोहतरम, तो उसकी कब्र को उसके शरीर को क्या खाएगी, उसके कफन को मैला न कर पाएगी। यानी पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, पूरे विजदान के साथ कह रहा हूँ, मुनाज़िर अहले सुन्नत, हामी सुन्नत, काते कुफ्र दलालत, हाफिज़ अहादीस कसीरा, आलिम मानी वल बयान हज़रत अल्लामा मौलाना मौलवी हाफिज़ कारी मोहम्मद हनीफ साहब किबला नव्वरल्लाहु मरकदाहु, इंशाअल्लाह रब तबारक व तआला की ज़ात करीमा से उसकी रहमत से उम्मीद है कि चूँकि नबी के गुलाम है, नबी के शदाई है, हाफिज़ कुरान है, हाफिज़ अहादीस कसीरा है, तो इनकी कब्र ने इनके शरीर को तो क्या इनके कफन को मैला न किया। ये तो किसी शायर ने कहा है। जामियातुल मक्किया सरजमीन रतनपुर कला, नारे तकबीर, मौलाना इरफान साहब के। मैं इशारा करके कह रहा हूँ, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होती, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। और जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, ये मुनाज़िर अहले सुन्नत की शान है। जहाँ गए वहाबियत का मुँह काला कर दिया और सुन्नत का जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा। हम निस्बत वाले हैं, हम मोहब्बत वाले हैं, उलमा रब्बानी से मोहब्बत करते हैं, औलिया कामिल से मोहब्बत करते हैं। और बात निस्बत की है, रब तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़िल बलदी व अंत हिल्लु बिहाज़िल बलद। 30वां पारा है, 30वें पारे की सूरह बलद है। रब तबारक व तआला अपने महबूब की कसम इरशाद फरमा रहा है, अपने महबूब की कदम हाय मुबारका की कसम इरशाद फरमा रहा है। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए महबूब मुझे इस शहर की कसम। तवज्जो आप हज़रात की, आप निस्बत लेकर आए हो, आप मोहब्बत लेकर आए हो, हज़रात मुत ईमान ताज़ा हो जाएगा। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए महबूब मुझे इस शहर की कसम जिस शहर में तुम तशरीफ फरमा। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा जान रहमत ने अपने क़ुदूम मैमून से मक्का मुकर्रमा को पामाल फरमा दिया, तो रब तबारक व तआला उसी शहर मक्का की कसम इरशाद फरमा। ये निस्बत का फैज़ान है, ये निस्बत की बरकतें। और हज़रात मोहतरम में अर्ज़ करता चलो, जो शय अजीम होती है उसी शय की कसम खाई जाती है। जिस चीज की कसम खाई जाती है वो शय बहुत अजीम हुआ करती है। अब आइए, मक्कतुल मुकर्रमा है, रब तबारक व तआला अपने महबूब के कदम हाय मुबारक की कसम इरशाद फरमा रहा है। मगर इसी मक्कतुल मुकर्रमा में मकाम मिना भी है, मकाम मुज़दलिफ़ा भी है, मकाम अरफात भी है, खाने काबा भी है। उस खाने काबा में हजरे अस्वद भी है। उसी खाना काबा के सामने इब्राहीम खलीलुल्लाह का निशान कदम भी मौजूद है। उसी खाने काबा के सामने इब्राहीम इस्माइल ज़बीहुल्लाह का आबे ज़मज़म की शक्ल में निशान कदम मौजूद है। खाने काबा से बाहर चलो तो सफ़ा मरवा हज़रत हाजरा के पामाल किए हुए दो पहाड़ मौजूद है। मगर कसम खुदा की तारीख शाहिद है, कुरान शाहिद है, रब तबारक व तआला ने खाने काबा की कसम इरशाद नहीं फरमा रहा है। निशान इब्राहीम की, निशान इब्राहीम खलीलुल्लाह की कसम इरशाद नहीं फरमा रहा है। इस्माइल ज़बीहुल्लाह के कदमों की कसम इरशाद नहीं फरमा रहा है। अगर कसम इरशाद फरमा रहा
रहा है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बस में हिदायत नो शहे बस में जिन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदमों की कसम इरशाद। तो पता चला ये वो महबूब है कि जिनसे रब तबारक व तआला मोहब्बत फरमाता है, और जो इस महबूब से मोहब्बत करता है रब तबारक व तआला उससे भी मोहब्बत फरमाता है। इसलिए तो इल्म की चट्टान हम सुन्नियों की जान इमाम अहमद रज़ा खान इरशाद फरमाते हैं, खुदा उनको किस प्यार से देखता है, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। तो रब तबारक व तआला अपने महबूब के कदमों की कसम इरशाद फरमा रहा है और बात निस्बत की है। अच्छी बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हम अहले सुन्नत वल जमात से है, हम जो है खुशू के अकीदा वालों से नहीं है, खुश अकीदा मुसलमान है, सुन्नी मुसलमान है हज़रात मोहतरम। तो बात निस्बत की है। आइए और मैं तमसील से समझाता चलूँ। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा है जो फारसी के इमाम है, एक मरतबा हम्माम पर गुस्ल करने के लिए गए। तो ये पहले ऐसे जैसे आज बाथरूम में पहले ऐसे बाथरूम नहीं हुआ करते थे, आज के बाथरूम क्या है पूरे शोरूम है कि जिसमें आईने का भी इंतजाम है, कंगे का भी इंतजाम है, क्रीम का भी इंतजाम है और न जाने कैसे अशिया का इंतजाम है। हज़रात मोहतरम तो ऐसे बाथरूम नहीं हुआ करते थे। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा हम्माम पर गए गुस्ल करने के लिए, तो देखा कि वहां की मिट्टी से खुशबू आ रही है, मिट्टी से खुशबू आ रही है। हज़रत शेख सादी अलैहि रहमा मुखातिब इरशाद फरमाए, मिट्टी क्या तुम मुझको जाफरान है, अबीर है, औद है, क्यों महक रही है, तुझे खुशबू कहां से आ रही है? तो मिट्टी ने जवाब दिया, मैं मुझको जाफरान नहीं, मैं मुझको अंबर नहीं, मैं अबीर और औद नहीं। तो शेख सादी फरमा देते महकने का सबब क्या है, तुझे महकने की वजह क्या है? तो मिट्टी से आवाज आती है, सुनो मैं चंद दिनों गुलो गुलाब में रही, मैं चंद दिनों गुलो गुलाब में रही हूँ, ये गुलाब की सोहबत का असर है जो महक रही हूँ। तो बिला तमसील मैं आपको ज़हन साजी कर रहा हूँ, मैं लम्हे फिक्र दे रहा हूँ। जब मिट्टी चंद दिनों गुलो गुलाब में रह ले, वो महक जाए, तो जो नबी का उम्मती जिंदगी भर नबी के गुलामी के पट्टे को अपनी गर्दन की जीनत बनाए रहे, जो नबी की मोहब्बत से अपने सीने को सरशार रखे, जो नबी की मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन कर ले, तो इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी महकेगा और बाद मरने के कब्र में भी महकेगा, हश्र में भी महकेगा। जब बात सोहबत की है हज़रात मोहतरम, जब हज़रत अबू बकर को निस्बत हो गई मुस्तफ़ा के दामन करम से, तो सदाकत का पैकर बन के चमक रहे हैं। उमर बिन खत्ताब को निस्बत हो गई मुस्तफ़ा के दामन करम से, तो अदल इंसाफ का तराजू बन के चमक रहे हैं। जब उस्मान ज़ुन्नूरैन को निस्बत हो गई मुस्तफ़ा के दामन करम से, तो सखावत का दरिया बन के चमक रहे। जब हज़रत अली को निस्बत हो गई मुस्तफ़ा के जूदो करम से, तो शुजाअत का पैकर बन के चमक रहे हैं। और जब नवासे रसूल जिगर गोशे बतूल हट इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्तफ़ा के दोषे मुबारक पर चढ़ गए, मुस्तफ़ा जाने करीम ने, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआबे दहन हट इमाम हुसैन के दहन मुबारक में डाल दिया। तो हज़रत इमाम हुसैन इसी निस्बत की बुनियाद पर मैदान करबला में अपनी जान को निसार कर देते हैं और मुस्तफ़ा जन्नती जवानों के सरदार हज़रत मोहतरम। और हज़रत मोहतरम जब निस्बत हो जाती है हज़रत बिलाल हबशी को, जो मसाइब व आलाम की मश्क है, जब मुस्तफ़ा के दामन करम से वाबस्ता होते हैं, मुस्तफ़ा की नजर करम पड़ती है, बिलाल हबशी को मोहसिनों का इमाम बना दिया। और जब बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा खान को निस्बत हो जाती है मुस्तफ़ा के फैज़ान करम से, तो तजदीद के इमाम बनकर चमक रहे हैं। और जब मुरादाबाद में आराम फरमाने वाले हुज़ूर सदुल अफ़ाज़िल को निस्बत हो जाती है मुस्तफ़ा के फैज़ान करम से, तो हुज़ूर सदुल अफ़ाज़िल मुफस्सिर कुरान बन के चमक रहे हैं। तो हज़रात निस्बत का फैज़ान है, ये निस्बत की बरकतें हैं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। अगर इजाज़त तो एक हदीस पाक बयान कर दूँ, इजाज़त है? अच्छा बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा तो नहीं कि हवाई फायरिंग हो रहे हो, तो बात समझ में आ रही तो हरकत में बरकत, इस बात को भूल गए?
ये हम कहां से कहां चल कर आ गए, वो तुम हर कदम पर तुम हिलने के लिए तैयार नहीं हो, तड़प कर सुभान अल्लाह कहते रहो, हौसला अफजाई करते रहो। हज़रात मोहतरम साहिब रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, देखो निस्बत की कैसी बरकतें हैं। साहिब रसूल हज़रत अनस बिन मालिक हैं, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर आफ़ताब रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे चल रहे हैं और आफ़ताब और आसमाने हिदायत के दर्शन सितारे हजरत अबू बकर सिद्दीक पीछे पीछे चल रहे हैं, उमर बिन खत्ताब है ये भी पीछे पीछे चल रहे हैं, और हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन है ये भी पीछे पीछे चल रहे हैं। चांदनी शब है, चांदनी रात है, अल्लाह अकबर कबीरा, कैसे खुश नसीब होंगे, क्या नसीब है खुलफाए सलासा का, क्या आफ़ताब रिसालत महताब नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर नूर को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कुरान को पढ़ा है तो साहिब कुरान के चेहरे की ज़ियारत फरमाई है, और जब कुरान की तिलावत की है तो साहिब कुरान को देखा है, साहिब कुरान को देखा है तो कुरान की तिलावत फरमाई है। पीछे पीछे चल रहे हैं। हज़रात मोहतरम चलते चलते मुस्तफ़ा जाने रहमत ओहद की चोटी पर तशरीफ ले गए। ये ओहद वो पहाड़ है जो मदीना मुनव्वर से 3-4 किलोमीटर के फासले पर है। रात की चांदनी में मेरे मुस्तफ़ा उस ओहद की चोटी पर तशरीफ ले गए, और जब उस ओहद की चोटी पर मुस्तफ़ा जाने रहमत ने अपने कदमाए मुबारक रंजा फरमाए तो ओहद की चोटी अपने पर नाज करने लगी, अपनी किस्मत पर नाज करने लगी और अकीदत और मोहब्बत से झूमने लगी, अकीदत और मोहब्बत से झूमने लगी। मेरे मुस्तफ़ा मुतवज्जे हुए, खिताब फरमाया, ए ओहद की चोटी ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत, ये ओहद पहाड़ कोई सा भी पत्थर का पहाड़ होता है, ये पत्थर का पहाड़ है, और मुस्तफ़ा जाने रहमत पत्थर से खिताब फरमा रहे हैं। तो मैं एक नुक्ते की तरफ लेकर चल रहा हूँ। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है कि रब तबारक व तआला ने आमना के लाल को दुनिया की हर शय के लिए नबी बनाकर मबूस फरमाया है। चंद जिन्नात और इंसान नाफरमान, इंसान में जो नाफरमान और जिन्नात में जो नाफरमान है, इनके अलावा मेरे मुस्तफ़ा दुनिया की हर शय के लिए नबी हैं, और दुनिया की हर शय मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपना नबी मानती है। हज़रात मोहतरम, एक बदअकीदा ने सवाल किया था एक आलिम रब्बानी से, ये बताओ कि दुनिया की कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर आए, तो ये बताओ क्या दुनिया की हर शय को दुनिया की हर शय मुस्तफ़ा को अपना नबी मानती है कि नहीं मानती? तो आलिम रब्बानी ने जवाब दिया मानती है। तो फिर ये आलिम रब्बानी पलट कर इरशाद फरमाते हो, नालायक, जब दुनिया की हर शय मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपना नबी मानती है, जिस नबी के सदके में वो शय पैदा हुई है, तो क्या मेरा नबी दुनिया की हर शय को ना जानता? जब दुनिया की हर शय मुस्तफ़ा जाने रहमत को अपना नबी मानती है और मेरे नबी की हुक्म की तामील करती है, इसलिए तो आसमान में तैरने वाला चांद भी मेरे नबी के इशारे से 2 टुकड़े हो जाता है, डूबा हुआ सूरज पलट आता है, दरख्त इस तरफ इशारा करते हैं तो मुस्तफ़ा जाने रहमत उनके कलाम को सुनते भी है, उनकी फरियाद सुनते भी है, उनकी फरियाद को पहुंचते भी है। तो जब दुनिया की हर शय जानती है कि हमारे नबी हैं, तो क्या मुस्तफ़ा ना जानते होंगे दुनिया की हर शय को? क्या मेरे मुस्तफ़ा को दुनिया की हर शय का इल्म ना होगा? इसलिए तो इल्म की चट्टान हम सुन्नियों की जान इरशाद फरमाते हैं, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही ना छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया। तो ये मेरे मुस्तफ़ा की रिसालत का आलम है कि दुनिया की हर शय के लिए रसूल बनकर आए हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, एहद की चोटी ठहर जा, तेरी चोटी पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद। हदीस पाक में आता है, साहिब रसूल हज़रत अनस बिन मालिक हदीस पाक के रावी है, जब मेरे मुस्तफ़ा का फरमान सुना, एहद की चोटी को करार मिल गया, अशांति शांति मिल गई, करार मिल गया, ठहर गई। तो
तो मैं बताना चाहता हूं, जब मेरे मुस्तफा की कदमों की ठोकर से एक पहाड़ को करार मिल जाए, तो जिस उम्मती के दिल में नबी की मोहब्बत हो, जिस उम्मती ने नबी की इत्तबा में, नबी की इताअत में अपनी जिंदगी गुजार दी हो, तो क्या उस उम्मती को करार न मिलेगा, उस उम्मती को चैन न मिलेगा। इसलिए तो किसी ने कहा है कि जन्नत में वो रसूल हमारा न जाएगा जब तक कि हर उम्मती बख्शा न जाए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक सिद्दीक है, एक नबी है, दो शहीद है, और मेरे नबी जी ने फरमा दिया अभी सिद्दीक अकबर भी बाहयात है, उस्मान ज़ुन्नूरैन भी बाहयात है, हज़रत उमर बिन खत्ताब भी बाहयात है, मगर मेरे नबी की ज़बान मुबारक से जो निकल जाता है वही ढल जाता है, वही शरीयत हो जाती है। सिद्दीक अकबर सदाकत का पैकर बना दी जाते हैं, उमर बिन खत्ताब है शहादत का जाम नोश करते हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन है शहादत का जाम नोश करते हैं। यह हदीस पाक बता रही है कि मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत को जिससे निस्बत हो जाती है, सिद्दीक अकबर सदाकत का पैकर बन गए, उमर बिन खत्ताब शहादत का जाम नोश कर गए, उस्मान ज़ुन्नूरैन वो भी शहादत का जाम नोश कर गए हैं। तो ये मेरे मुस्तफ़ा के दामन करम से वाबस्ता होने की बातें हैं, ये निस्बत है, हज़रात मोहतरम में रिश्ता है, और जिस शय को अपने मौला से जितनी निस्बत होती है उसको उतना ही कुर्ब हासिल होता है, उसको उतना ही बुलंद मकाम हासिल होता है। तो इसलिए रब्बे कायनात कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, महबूब मुझे इस शहर की कसम, जिस शहर में तुम तशरीफ फरमा हो, जिस शहर में तुम साया फिगान हो। हज़रात मोहतरम आप खुश नसीब है, बड़े सादतमंद है कि रब तबारक व तआला ने आपको अहले सुन्नत जमात से पैदा फरमाया है। तुम अपने उलमा से मोहब्बत करते हो, औलिया से मोहब्बत करते हो, रब तबारक व तआला इस मोहब्बत का सिला तुम्हें दुनिया में भी अता फरमाएगा, आखिरत में भी अता फरमाएगा। हज़रात मोहतरम हमें नबी मिले हैं तो सारे नबियों में भी मिसाल, सिद्दीक मिले हैं तो सदाकत में मिसाल, हज़रात मोहम्मद फारूक मिले हैं तो अदालत में बेमिसाल, और नबी तो ऐसे सबसे अफजल व आला है। इमाम अहले सुन्नत इरशाद फरमाते हैं सबसे ओला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका कीजिए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।